हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारा रिवीजन का क्लास चलता है, ये डेली रिवीजन का क्लास आपका 8 से 9 बजे के बीच में आपका अपलोड हो जाता है। तो कल हमने यहाँ पर किया था कि जितने भी भारत की जनजातियाँ थी उस वहाँ पर कल के क्लास में आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। तो जितनी भारत की जनजातियाँ थी वो पूरा हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम जितने वर्ल्ड की जनजातियाँ हैं, कहाँ कौन सी पाई जाती हैं, उसको हम कंप्लीट करेंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। तो ये देखिए, आज हम कौन कौन सी टॉपिक, 2 ही टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ये एक आपकी वर्ल्ड की जितनी जनजातियां हैं इनको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हमारा दूसरा आज टॉपिक है, सब्जेक्ट है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जो सस्टेनेबल गोल है, ये आपको पूरी तरह से ट्रिक से मैं बता दूंगा, कभी भी नहीं भूलेगा। हर बार पीसीएस में तो क्वेश्चन आता ही है आपके इसमें, ठीक है। आरओ में भी पूछ लिया जाता है। तो ये पूरा आज आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो 17 गोल हैं, इनको हम पूरा कंप्लीट करेंगे, ट्रिक के साथ बता देंगे, कभी भूलेगा नहीं आपको, ठीक है। और इसके बाद ये 2 टॉपिक हो गया आपका, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट। इसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन आंसर ये पूरा आपको करना है। और अब मैं विश्वास दिलाता हूँ, आप अभी थ्योरी पढ़ के पूरा क्वेश्चन आंसर कर देंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं, ये जितने हमने अपने हैंड रिटन से लिखा है, ये सभी किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं। तो वही हमने यहाँ लिख दिया है, डिनोट कर दिया है, मतलब मैप में डिनोट कर दिया है, ताकि आपको याद रहे समय तक। तो यहाँ पहला क्या कह रहा है आपका, एनू। एनू कहाँ पाया जाता है? ये देखिए, जापान यहाँ पर लिखा गया है। जापान, जहाँ हमने ये हाइलाइटर से हाईलाइट कर रहे हैं, यहाँ जापान है। तो ये जापान में कौन सी जनजाति पाई जाती है? एनू जनजाति पाई जाती है। ये आपके पेपर में पूछा गया है। तो जापान में एनू जनजाति पाई जाती है, याद रखिएगा। इसके बाद हम ऊपर चलते हैं, यूका गिर। यूका गिर पूछा गया था, यूका गिर कहाँ पाया जाता है? तो यूका गिर आपका रूस में पाया जाता है। ये पूर्वी साइड, लगभग रूस के ये मतलब उत्तरी साइड में पाया जाता है, उत्तर पूर्व में। तो यूका गिर आपका कहाँ पाया जाता है? रूस में पाया जाता है, याद रखिएगा। पूछा था ये क्वेश्चन, मतलब वहाँ पर गलत दे दिया गया था, ठीक है। तो यूका गिर आपको रूस लगाना, अभी क्वेश्चन आएगा तो आप देखेंगे खुद ही। इसके बाद देखिए, सेमांग कहाँ पाया जाता है? सेमांग आपका मलेशिया में पाया जाता है। कहाँ पर सेमांग पाया जाता है? सेमांग आपका मलेशिया में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, सेमांग आपका मलेशिया में पाया जाता है। पुनान, पुनान आपका बोर्नियो में पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पुनान कहाँ पाया जाता है? बोर्नियो में। पापुआन, तो पापुआन से पपुआ न्यू गिनी लिखा गया है ना, ये देखिए पपुआ न्यू गिनी यहाँ लिखा गया है। तो पपुआ न्यू गिनिया, तो पपुआ न्यू गिनिया पापुआन में कौन सा जनजाति पपुआ न्यू गिनी में पाया जाता है? पापुआन जनजाति जो होती है वो आपका पपुआ न्यू गिनी में पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलते, इतना तो आपको याद हो गया। पुनान बोर्नियो, पापुआन पपुआ न्यू गिनी, सेमांग मलेशिया में आपका पाया जाता है, एनू जापान में, और यूकाटेन रूस में। ये हो गया अपना। अब चलिए इधर आते हैं, बेद्दा कहाँ पाया जाता है? तो बेद्दा, और ये देखिए, ये सब 3 तो आपके हैं जिसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। एक बेद्दा, एक बद्दू। बद्दू आपका सऊदी अरब में, ये आपका कई बार पेपर में पूछा गया है, तो याद कर लीजिए। तो ये क्या है? बद्दू। बद्दू कहाँ पर? सऊदी अरब में, अरब या अरब में पूछे तो ये बद्दू पाया जाता है। और बेद्दा श्रीलंका में पाया जाता है। तो बेद्दा अगर पूछे तो श्रीलंका, और बद्दू पूछे तो अरब। ये दोनों याद रखिएगा, बेद्दा बद्दू, ठीक है। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएं, बद्दू को श्रीलंका लगा दें और बेद्दा को अरबिया लगा दें, ठीक है। तो नहीं, आपको बेद्दा को श्रीलंका लगाना है और बद्दू को सऊदी अरब लगाना है। खिरगिज, खिरगिज मध्य एशिया में पाया जाता है, ठीक है। तो खिरगिज जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये आपके ये किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, यहीं पे पाया जाता है खिरगिज। लुर कहाँ पाया जाता है? ये क्वेश्चन आपके पीसीएस में पूछा गया था कि लुर जनजातियाँ कहाँ पाई जाती है? तो ईरान में आपका लुर पाया जाता है। देखिए, मैप के थ्रू करवाने से मेरा एक ही मतलब होता है, आपको काफ़ी समय तक याद रहेगा। अब देखिए, लुर कहाँ पाया जाता है आपका? ये ईरान में पाया जाता है, ठीक है।
रुवाला कहाँ पाया जाता है? तो रुवाला सऊदी अरब में पाया जाता है। तो सऊदी अरब में लुआरा पाया जाता है, ईरान में लुर पाया जाता है। हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं वैसे आपके पास पहुंच जाए। नहीं तो पता चला मैं वीडियो अपलोड करता जा रहा हूं और आपके पास पहुंच ही नहीं रहा है। ये रिवीजन है, पूरी तरह से ये रिवीजन है। आप जैसे ये रिवीजन का थोड़ा 2 मिनट में 1 मिनट में लेना चाहता हूँ। रिवीजन मैं क्यों लाता हूँ जानते हैं? रिवीजन मैं इसलिए लाता हूँ क्योंकि 300-400 पेज आपको दोबारा नहीं पढ़ेंगे। आपके दिमाग में मेंटलिटी हो जाएगा कि कौन 300-400 पेज अब फिर दोबारा ओपन करके रिवाइज करे। इससे क्या होता है, एक ही 2 पेज में आपका कम से कम 10-15 पेज हो जाता है। अब देखिए जितने भी ये हैं, ये लगभग 2-3 पेज में होंगे। ये जितने आपको मैंने अभी इतना पढ़ाया है, ये 2-3 पेज में होंगे। 2-3 पेज आपका इसी इतने में सिमट गया है। इसीलिए इसको मैं कहता हूँ इसको रिवीजन ज़रूर किया करिए, ठीक है? ये आपका थोड़ा सा मतलब टाइम बचा देगा। टेडा कहाँ पाया जाता है? तो लीबिया में टेडा पाया जाता है। बेजा कहाँ पाया जाता है? बेजा इजिप्ट में पाया जाता है। नूबा कहाँ पाया? नूबा सूडान में पाया जाता है। नूबा सूडान में पाया जाता है। बर्बर बर्बर आपका पश्चिम अफ्रीका में, मोरक्को अल्जीरिया में पाया जाता है। बर्बर जनजातियाँ आपका मोरक्को अल्जीरिया में पाया जाता है। अब देखिए पिग्मी कहाँ पाया जाता है? पिग्मी आपका रिपब्लिक ऑफ कांगो, मतलब रिपब्लिक ऑफ कांगो, और इधर ये मतलब इसी जो कांगो बेसिन नदी है ना, इसी में पिग्मी पाई जाती है, ठीक है? बहुत सबसे ज़्यादा अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो पिग्मी और एस्किमो ये सबसे ज़्यादा पूछता है। तो पिग्मी याद रखिएगा, इधर इसी साइड, ये आईएएस का फेवरेट क्वेश्चन है पिग्मी, ठीक है? कांगो। फुलानी कहाँ पाया जाता है? तो फुलानी पश्चिम अफ्रीका में, फुलानी पश्चिम अफ्रीका में, याद करिएगा, पश्चिम अफ्रीका, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर, अभी ये देखो कल ही जब हम पढ़ रहे थे तो जूलू आया था वहाँ पर, ठीक है? इंडिया की जनजातियाँ दिया था, एक ये दे दिया था, पूछा था कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जूलू कहाँ पाया जाता है? साउथ अफ्रीका में जूलू पाया जाता है। मसाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मसाई आपका केन्या में पाया जाता है। कहाँ पर? केन्या में मसाई पाया जाता है। बुशमैन ये कालाहारी के रेगिस्तान में पाया जाता है, चाहे नामीबिया हो, चाहे बोत्सवाना हो, चाहे साउथ, मतलब इसी साइड इतने आपको पाया जाता है। कितने, मतलब इसी इतने में ये इतना है, यहीं पे पाया जाता है। तो याद रखिएगा, ठीक है? अब चलते हैं, देखते हैं। इतना आपका आ गया, बुशमैन, जूलू, फुलानी, पिग्मी, मसाई, बद्दू, ठीक है? रुवाला, रुवाला कहाँ पूछेंगे तो आप सऊदी अरब में बताएंगे। लुर कहाँ? ईरान में बताएंगे। टेडा लीबिया, बेजा इजिप्ट, ठीक है? इतना हो गया आपका। देखिए यहाँ पर पूरा हो गया। अब देखिए इतना और बचा है। माया, तो भी देखिए माया यही यही सभ्यता थी ना, तो जो कह रही थी कि 2012 में पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तो माया कहाँ? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, या मतलब मध्य अमेरिका कह सकते हैं, ठीक है? तो अमेरिका मतलब अमेरिकी महाद्वीप में पाया जाता है, अब नॉर्थ अमेरिका में। तो ये एस्किमो कहाँ पे? एस्किमो 3 जगह आता है। कहाँ पर? अलास्का अगर आएगा तब भी सही लगा दीजिएगा, कनाडा आएगा तब भी सही लगा दीजिएगा, ग्रीनलैंड आएगा तब भी लगा दीजिएगा। तो अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, एस्किमो पाया जाता है, ठीक है? अब बोरा कहाँ पाया जाता है? तो बोरा ब्राज़ील में, पेरू में, इक्वाडोर में, मतलब इसी साइड में पाया जाता है बोरा, ठीक है? तो बोरा यहीं पे पाया जाता है। एक ये भी पूछा था एक बार क्वेश्चन, मयाज कहाँ पाया जाता है? मयाज ग्वाटेमाला में पाया जाता है। तो मयाज कहाँ पाया जाता है? ग्वाटेमाला में। इतना हो गया। चलते हैं, देखिए अब इतना, देखिए कितना आराम से आप याद कर लिए, ठीक है? एक बार 8 ही मिनट का है, फिर रिवीजन करके देख सकते हैं आप, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर देखते हैं। खाना बदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो खाना बदोश जनजाति के लोग कहाँ पर पाए जाते हैं? शुष्क क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। वर्तमान मानव, जो हम सब मानव हैं, वो हम सब का मानव कौन सा वैज्ञानिक नाम है? तो होमो सैपियंस हम सब कहलाते हैं। होमो सैपियंस हम सब कहलाते हैं। वर्तमान मानव होमो सैपियंस कहलाता है। पृथ्वी तल पर पृथ्वी प्रथम पक्षी प्रादुर्भाव कब हुआ था? तो ये पूछा जाता है कि ये आईएएस का क्वेश्चन है कि पृथ्वी तल पर प्रथम पक्षी का प्रादुर्भाव कब हुआ था? 15 करोड़ वर्ष पूर्व पहले हुआ था, ठीक है? कब? 15 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। मानव जाति का जन्मस्थल अफ्रीका माना जाता है। तो मानव जाति का जन्मस्थल ये वाला एरिया जो है, ये वाला, यही बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा पहले मानव यहीं आए, ठीक है? यही अफ्रीका में। अब देखिए समूह और देश, कौन से मतलब समूह किस देश में रहते हैं? यहूदी आपको
मतलब इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि अभी इजराइल सुर्खियों में है तो पूछ सकते हैं। तो यहूदी कहाँ जनजाति पाई जाती है, तो ये इजराइल में पाई जाती है। यहूदी इजराइल में पाई जाती है। टेडा कहाँ पाई जाती है, तो लीबिया में पाई जाती है। बेजा कहाँ पाया जाता है, तो मिस्र में पाया जाता है। तो बेजा मिस्र में पाया जाता है। यहाँ नहीं लिखा था क्या? ठीक है, ये देखिए बेजा, यहाँ देखिए बेजा है ना, बेजा लिखा गया। तो ये इजिप्ट या मिस्र, कुछ भी कहिए, दोनों नाम एक ही है। अब देखिए बेजा हो गया। अब लुर देखिए, लुर अभी आया है, ईरान में पाया जाता है। अब देखिए ये ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ था, हमने ऐसे ही सिर्फ आपको लिख दिया। सिर्फ यहाँ पर रिवीजन चल रहा है, बस ये मत सोचिएगा यहाँ कोई कॉन्सेप्ट, यहाँ सिर्फ रिवीजन चल रहा है। जिप्सी लोगों का मूल स्थान है, तो जिप्सी लोगों का मूल स्थान क्या है? भारत है। तो जिप्सी लोगों का मूल स्थान भारत है। पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में, तो पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में पाई जाती है। अभी हमने बताया पिग्मी कांगो बेसिन में। किस प्रदेश में पिग्मी? तो विषुवत रेखीय। अब ये वाला एरिया आपका, ये वाला एरिया हम कहाँ का पाए थे? यहाँ, ये देखिए ये विषुवत रेखीय तो ये एरिया है पूरा, विषुवत रेखा ऐसे ही जा रही है, तो ये विषुवत रेखीय तो एरिया है। ये देखिए जहाँ हम सर्कल कर रहे हैं, ये तो विषुवत रेखीय तो ये है। तो ये देखिए पिग्मी जनजाति है, यहीं पाई जाती हैं। ठीक है, तो अब अगर वहाँ ना आए कांगो बेसिन, तो अगर विषुवत रेखीय दे दे तब भी आप सही लगा दीजिएगा। ठीक है, अब ये भी पूछा गया था कौन सी जनजाति घुमक्कड़ी नहीं होती, तो यही पिग्मी जनजाति घुमक्कड़ी नहीं होती, ये वहीं पर कांगो बेसिन में ही पाई जाती हैं। ठीक है, घुमक्कड़ी नहीं होती है। एस्किमो कहाँ पाए जाते हैं? अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड में। अब देखिए उरांव, ये कहाँ? अपने भारत में अवस्थित जनजाति है। उरांव कहाँ पे पाया जाता है? कल ही बताए थे। तो ये झारखंड में उरांव जनजाति पाया जाता है। ठीक है, झारखंड में उरांव जनजाति। देखिए पीसीएस 2011 का क्वेश्चन है। लैप्स यूरोपीय टुंड्रा क्षेत्र में लैप्स पाया जाता है। ठीक है, तभी हम बताएंगे कहाँ पर। तो यूरोपीय टुंड्रा क्षेत्र में लैप्स गोंड भारत में निवास करने वाली जनजाति है, तो ये तो पता ही होगा आपको। ठीक है, अब देखिए बुंदू, बुंदू पश्चिम अफ्रीका में। ठीक है, तो बुंदू ये अलग है पश्चिम अफ्रीका में। अब ये यहाँ पर मैं ले चलता हूँ। ये देखिए बद्दू अगर पूछे तो अरेबिया में, बेद्दा पूछे तो बेद्दा श्रीलंका में, और बुंदू पूछे तो आपका अफ्रीका में। ठीक है, कहाँ गया? हाँ, पश्चिम अफ्रीका में बुंदू पूछे। बद्दू जनजाति कहाँ? सऊदी अरब में। सऊदी अरब में बद्दू पाया जाता है। और बेद्दा कहाँ पाया जाता है? श्रीलंका में। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर ये ध्रुवीय क्षेत्रों के साधन कौन कौन से हैं होते हैं और क्रियाकलाप। कयाक क्या होते हैं? शिकारी हेतु संकरी नाव। तो ठीक है, शिकारी हेतु संकरी नाव को कयाक कहते हैं। इनुइट कहते हैं, किसको कहते हैं? बर्फ का मकान। ठीक है, तो बर्फ़ का मकान, अगर एस्कीमो पूछे, इन्यूट एस्कीमो को भी कहते हैं। कहीं अगर दिया रहे तो एस्कीमो तो इन्यूट लगा दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बर्फ़ के मकान को भी कहते हैं और एस्कीमो को भी कहते हैं। यूनिलॉज किसको कहते हैं? परिवहन हेतु नाव, परिवहन हेतु नाव को यूनिलॉज कहते हैं। स्लेज किसे कहते हैं? कुत्ते द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ी। डिस्कवरी चैनल में देखे होंगे आप, या ऐसे भी देखे होंगे, कुत्ते ढेर सारे नहीं रहते आगे, और कुत्ते पे पीछे एक मतलब वो रहता है, जैसे हम सबका बैलगाड़ी रहता है उसी तरीके से होता है वहाँ पर, और कुत्ते खींचते रहते हैं, खींचते रहते हैं, चलते रहते हैं, तो वही होता है। ठीक है, कुत्तों द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ी होती है। इन्यूट स्कीमो प्रजाति का ही स्थानीय नाम है, अभी जो हम बता रहे थे। इनके द्वारा बनाए गए बर्फ के मकान इग्लू कहलाते हैं। जो आपका बर्फ का मकान नहीं बनता, ऐसे 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 करके बन जाता है, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे ऐसे करके बनता है। तो ऐसे रुकिए हम बना ही देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसे करके ये ऐसे बन जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहलाते हैं? इग्लू कहते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। यूपीपीसीएस 2014 में क्वेश्चन आया था, यही पूछा गया था चारों। ठीक है, आपका अगर आता होगा तो आप लगा देंगे, कुछ में इसमें वो नहीं। अब देखिए 16 में क्वेश्चन ये आया था, खिरगिज मध्य एशिया में, तो अभी हम ऊपर बताए थे। बुशमैन कालाहारी में, एनू जापान में, बद्दू अरब में, बद्दू अरब में, और बेद्दा कहाँ पाया जाता है? श्रीलंका में पाया जाता है। और बुंदू कहाँ पाया जाता है? पश्चिम अफ्रीका में। ये तीनों में कंफ्यूज मत होइएगा। बद्दू अरब में और बेद्दा
अगर बिद्दा लिखा रहेगा, ऐसा लिखा रहे, बे आधा दा दा बिद्दा लिखा रहे, तो ये श्रीलंका में आप लगाइएगा, श्रीलंका। तो का पे आंक को आ पे आंक मंत्रा आ रहा है ना लास्ट में, तो दा में भी आ के मंत्रा आ रहा है, तो ऐसे याद रखिए। लेकिन बद्दू में छोट बड़ऊ उक मंत्रा आ रहा है, तो ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। तो उसमें जिसमें आ का मंत्र आएगा उसमें लगा दीजिएगा विद्या, नहीं तो वहाँ कन्फ्यूज अगर हो जाइएगा, ठीक है। तो ऐसे करिएगा, देखिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। चलिए यहाँ देखते हैं, अब ये देखिए जनजाति इनुइट। अब देखिए वही सवाल जो लोग कहते हैं कि आप प्रीवियस ईयर पढ़ने से क्या होगा, देखिए ये 2010 में क्वेश्चन आया है और ये 2014 में क्वेश्चन आया है। अगर यहाँ यूनिट देख रहे हैं तो यहाँ पे लगा नहीं देंगे यूनिट। तो यूनिट क्या है, एस्किमो है। ये क्या होता है, एस्किमो। तो ये कहाँ एस्किमो पाया जाता है, तो ये एस्किमो आपका कनाडा में। हम कहें कनाडा, चाहे ग्रीनलैंड, चाहे कनाडा, या आपका ये ये मतलब आपका अलास्का, अलास्का दिया रहे, ठीक है। तो तीनों आपका लगा देंगे। तो इन्यूट कनाडा में, बर्बर का मोरक्को में भी बताए थे, सेमांग मलेशिया में बताए थे, बिद्दा आपका श्रीलंका में बताए थे, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं क्षेत्र, मध्य पूर्वी यूरोप एवं पश्चिमी मध्य एशिया में अल्पाइन प्रजाति पाई जाती है, ठीक है। कौन सी अल्पाइन, कांगो बेसिन में पिग्मी, कालाहारी में बुशमैन बताए हैं, स्कैंडिनेवियन में नॉर्डिक पाया जाता है, दक्षिण पूर्व एशिया में निर्गीटो पाया जाता है। तो नॉर्डिक और निर्गीटो में कंफ्यूज मत होइएगा। जो स्कैंडिनेवियन, जो जैसे फिनलैंड, स्कॉटलैंड, वो सब जो देश है वहाँ पर आपका नॉर्डिक जनजाति पाई जाती है। दक्षिण पूर्व एशिया में निर्गीटो, भी हम मैप में दिखाएंगे, 2004 में क्वेश्चन आया था। रूस में कोरियाक, बुर्नियो में तो पुनान, बोर्नियो में पुनान पाया जाता है। अरब मरुस्थल में रुआला, अभी हम बताएं। स्वीडन और फिनलैंड में लैब्स पाया जाता है। ये देखिए, ये यहाँ पर आप जो कंफ्यूज होने वाले थे, नार्डिक यहाँ पाया जाता है। तो ये जो आपके ये वाला कंट्री है जिसको रूस कह रहा था हम, फिनलैंड उनलैंड है ना यहाँ पे, तो ये नार्डिक, ये स्कैंडिनेवियन कंट्री है। तो यहीं पे आपका नार्डिक प्रजाति पाई जाती है। और निर्गीटो कहाँ पाया जाता है, तो ये दक्षिण पूर्व एशिया में इस साइड में पाया जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका निर्गीटो, तो निर्गीटो यहाँ पाया जाता है। नार्डिक प्रजाति ये यहाँ लैब से कहाँ पाया जाता है, स्कैंडिनेवियन कंट्री में। तो यहीं पर जो आपके स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं वहीं पर आपका लैब्स जनजातियाँ पाई जाती है। लैब्स लिखा गया है, याद रखिएगा, लैब्स। तो लैब्स स्कैंडिनेवियन कंट्री में पाई जाती है। जैसे और नॉर्वे हुआ, स्वीडन हुआ, फिनलैंड हुआ, तो ये इस नार्डिक वाले में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, लैब्स वाले में यही नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, मतलब इस साइड में जितने कंट्रियाँ हैं यहाँ पाई जाती हैं। अगर इस साइड कंट्री आए नार्डिक लगा दीजिएगा। अब देखिए जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस, ये लैब्स कहीं कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये देखिए लिखा भी गया है यहाँ पर, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस। तो लैब्स कहाँ पे, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस, क्योंकि ये रूस का भी इधर सीमा लगता है ना, तो रूस का भी स्कैंडिनेवियन कंट्री है में। अब देखिए मंगोलॉयड ये 2015 में आया था। तो मंगोलॉयड उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी हैं। तो उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी पूछा जाएगा कौन है, तो मंगोलॉयड हैं। मयाज ग्वाटेमाला, तो मयाज अभी हम बताए थे आगे, ग्वाटेमाला में। नूबा अभी हम बताए थे ऊपर ही, सूडान में। पिग्मी आपका ये कांगो बेसिन में। बुशमैन कालाहारी में। मसाई केन्या में। अल्पाइन, ये देखिए अल्पाइन है ना, तो अल्पाइन ये कहाँ बताए थे, ये देखिए यहाँ मध्य पूर्वी यूरोप एवं पश्चिम मध्य एशिया में। तो मतलब बहुत जगह ये पाया जाता है। कहाँ गया ये, ठीक है, अल्पाइन प्रजाति। कोरियाक जनजाति रूसी में, रूस में कोरियाक जनजाति पाई जाती है। निर्गीटो दक्षिण पूर्व एशिया में, निर्गीटो दक्षिण पूर्व एशिया में, ठीक है। ये देखिए पूरा आपका यहाँ पर हो गया। अब चलते हैं सस्टेनेबल गोल्ड पर, देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे पूछता है। अब देखिए ये 17 को याद करने का एक ट्रिक बता देता हूँ, अभी आप पूरा याद कर लेंगे। देखिए कैसे, पहला क्या याद करेंगे, नो पावर्टी, इसको तो याद ही कर लीजिए। पहला क्या है, नो पावर्टी है। तो पी कैसे बनता है, ऐसे बनता है। कैसे बनता है, पी ऐसे बनता है, एक भी ऐसे बन जाता है, ठीक है, ऐसे ऐसे एक बन जाता है। तो मतलब याद रखिए पहला वाला का कोई ट्रिक नहीं है, पहला वाला तो सबको याद रहता है। तो नो पावर्टी,
ठीक है। तो क्या है, नो पावर्टी। दूसरा कैसे याद करेंगे, अब देखिए इसका ट्रिक है। दूसरा कैसे, अगर कहीं आपसे पूछ ले कि दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, हर बार क्वेश्चन पेपर में आता है, तो दूसरा क्या है, जीरो हंगर। तो हंगर में क्या लिखा था, भूखा लिखा होता है ना, हंगर मतलब क्या होता है, भूखा। और इसमें कितने अक्षर हैं, दो ही अक्षर हैं। तो ये देखिए जीरो हंगर, इंग्लिश वाला नहीं, हिंदी वाला। और हमेशा ये इंग्लिश वाला ही पढ़िएगा, ठीक है। तो हंगर मतलब भूखा, तो जीरो हंगर, अगर जीरो हंगर कहीं दिया रहे तो भूखा, पावर्टी कहीं दिया रहे, पी ऐसे लिखा रहे तो वन ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। ऐसे लिख के ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। तो पी मतलब वन, भूखा पाए तो आपको याद ही रहेगा। भूखा क्या होगा, दूसरा होगा। अब देखिए तीसरा क्या है, गुड हेल्थ एंड वेल बींग। दूसरा गुड हेल्थ एंड वेल बींग, इसको कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा गया तीन, तीन में क्या करेंगे, हेल्थ। अगर हेल्थ लिखेंगे आपको, जैसे इसमें हंगर को भूखा लिख दिए हैं, इसमें हेल्थ को ऐसे ही हेल्थ लिख दीजिए। तो इसमें हेल्थ है तो कितने अक्षर होंगे, एक दो तीन अक्षर हो गए। तो ठीक है, तो इसमें तीन। अगर आपसे कोई भी पूछे कि हेल्थ किस में आता है, कौन से सस्टेनेबल नंबर गोल पे आता है, तो तीसरे नंबर पे हेल्थ आता है। भूखा जी, अगर पूछे आपसे कोई जीरो हंगर कहता किसे आता है, तो आप कहेंगे वो हंगर की हिंदी क्या होती है, भूखा। भूखा दो अक्षरों से मिला है, तो बस ऐसे लगा दीजिएगा। ये हो गया, ये हो गया पहला वाला, ठीक है। अब देखिए चौथा क्या है, क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन क्या करेंगे, ये अब ये जो चार है, ये चार मतलब क्या लिखेंगे, साक्षरता, साक्षरता। तो एजुकेशन है ना, तो एजुकेशन मतलब साक्षरता। कौन सा एजुकेशन, साक्षर मतलब ऐसे ही याद रख लीजिए, साक्षरता एजुकेशन से रिलेटेड है। तो क्या करेंगे, साक्षर। तो ये क्या है, साक्षर कौन सा है, चार। तो एक दो तीन चार, एजुकेशन अगर आ जाए आपका तो साक्षरता याद रखेंगे। कौन, साक्षरता याद रखेंगे। कभी भी कोई एजुकेशन आए तो आपका साक्षर, जब लिखेंगे लिखेंगे क्वालिटी एजुकेशन, तब आप वहाँ सोचेंगे एजुकेशन को साक्षरता, कितने लोग एजुकेट हैं, साक्षर कितने लोग हैं। तो वो क्या होगा चार नंबर पे, ठीक है, सॉरी, हाँ, साक्षरता होगा, ठीक है। अब देखिए जेंडर, अब पांचवा कैसे याद करेंगे, पांचवा अभी देखिए सब याद हो जाएगा। अब अगर आपको याद हो रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमको थोड़ा मेहनत लगा है इसको सोचने में क्या बनेगा। देखिए अब देखिए जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी को कैसे याद करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, कोई मान लीजिए आप माता पिता हैं, ये माता है और ये पिता हैं, ठीक है। तो ये माता है और ये पिता है, तो इनके पास पांच बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, दो लड़के हैं और तीन लड़कियां हैं, ठीक है। तीन गर्ल्स हैं और दो बॉयज हैं, तो ये कितने हुए, पांच लड़के। तो जेंडर इक्वलिटी हुई, नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, ये पांच आ रहा है, पांच मतलब क्या, जेंडर इक्वलिटी हुई नहीं। या तीन लड़कियां होंगे, या दो बच्चे लड़के होंगे, या दो लड़के होंगे, तीन बच्चियां होंगी, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो गया, इक्वलिटी नहीं हुआ। तो पांचवा ऐसे याद करेंगे, किसी के घर पे पांच बच्चे हैं, तीन बच्चियां हैं और तीन बच्चे हैं। तो बच्चियां तीन हुई और बच्चे दो हुए, तो वह क्या हुआ आपका, नहीं हुआ, ठीक है। तो ऐसे याद कर लीजिए। अब छः क्या याद करेंगे, छः, छः है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो देखिए सैनिटेशन क्या होता है, हमेशा स्वच्छ, सैनिटेशन मतलब क्या, स्वच्छता होता है ना। अभी मैं इसका सबका हिंदी भी बता दूंगा, टेंशन न लीजिए, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ इसका इंग्लिश याद करिए, ज़्यादा आसान पड़ेगा। छः क्या, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सैनिटेशन में स्वच्छता। जब जहाँ स्वच्छ नहीं रहता आप कहते छी, ऐसे नहीं करते, छी बहुत गंदा चीज़ है। तो छी मतलब क्लीन वाटर, अगर वाटर भी सही नहीं है, शुद्ध नहीं, तो आप कहते छी मैं इसको नहीं पीऊँगा, ठीक है। अगर आप ये भी कहेंगे, मतलब ये क्लीन वाटर हो गया और सैनिटेशन हो गया, तो ये भी आप कहेंगे कि छी ये अच्छा स्थान नहीं है, तो छः से छी बन गया। देखिए अब सात क्या पढ़ेंगे, सात को है क्लीन एनर्जी, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। तो क्लीन एनर्जी कब आएगी, देखिए सात शब्द कैसे आता है, सात शब्द कभी भी आपके दिमाग में सात शब्द आता होगा तो सप्त ऋषि आता होगा, सप्त ऋषि। आप आकाश में देखते होंगे सात तारे होंगे, सात सप्त ऋषि उसको बोले जाते हैं। तो ऐसे नहीं होता सात तारे ऐसे होते हैं, तो आपका जो सात तारे होते हैं उनको सप्तऋषि पर, अगर सप्त, और एनर्जी कहाँ से, सबसे ज़्यादा पूरे पृथ्वी पर एनर्जी कहाँ से आती है, तारों से आती है ना। सूर्य भी तो हमारा एक तारा है। अब आप कहेंगे सूर्य, हम हमारी एनर्जी सूर्य से आती है, वो तो हम नाम रख दिए हैं सूर्य, लेकिन वो तो एक तारा तो ही है। तो वो क्या होता है, सातवां से एनर्जी याद रखिएगा, क्या, एनर्जी याद रखिएगा। एनर्जी कहाँ से, में अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ऐसे याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। जब देखिए
क्वेश्चन में ऐसे ही सोचिएगा। अब यहाँ लिखा गया 8वां डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, कैसे याद करेंगे? वहाँ पे तो ये वर्ड तो लिखा ही रहेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसे लिखा रहेगा, इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखिए इसको कैसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे 8 को, इकोनॉमिक को 8 को ऐसे नहीं बना सकते। मान लीजिए आप सोच रहे हैं इकोनॉमिक ना दे तो डिसेंट वर्क तो देगा ही, तो डिसेंट इंग्लिश वाला वर्ड देखिएगा, डिसेंट वर्क देगा, इसको ऐसे बना दीजिए, तो ये ऐसे 8 भी बन गया, मतलब डी ऐसे बना है तो डी को ऐसे बना दीजिए, ये भी 8 बन गया, या ऐसे बनता है तो इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक है, डी डिसेंट ऐसे ना, डिसेंट, ठीक है, डिसेंट तो इसको डी ऐसे कर दीजिए, तो 8 अगर डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ लिखा रहे तो ऐसे ही आप बना देंगे, ठीक है। अब 9 क्या करेंगे, देखिए 9, 9 एन आई एन ई, तो इन लिखा गया है, आई एन, ये देखिए इन लिखा गया है, यहाँ भी इन लिखा गया है, इन इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ठीक है। अगर ऐसे भी नहीं याद करने को मन करे तो कैसे याद करेंगे? आई से, देखिए यहाँ पर जितने वर्ड हैं आई से, इंडस्ट्री आई से स्टार्ट हो रहा है, इनोवेशन आई से स्टार्ट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर आई से स्टार्ट हो रहा है, और 9 किस पे आता है? 9 आई पे ही तो कोई आपका वर्ड आता है, तो कैसे याद करें? 9 आई पे। अगर हम पूछे जेंडर इक्वलिटी तो आप क्या बताएंगे? 5 बच्चे थे तो 5 ही हो जाएगा। अगर मैं पूछूं कि हेल्थ किस में आएगा तो आप हिंदी में हेल्थ लिख दीजिए, अच्छा 3 में आएगा सर। अब मैं पूछूं कि हंगर किस में आएगा तो हंगर सोचेंगे 1 में आएगा, 2 में आएगा, हंगर माने भूख, भूख 2 अक्षर से बना है, 2 अक्षर, देखिए कितना अच्छा याद हो जा रहा है आपको। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है रिड्यूस इनइक्वलिटी, रिड्यूस इनइक्वलिटी। अभी एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, डिसेंट अभी लिखा गया है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, तो डी कैसे बनता है? डी ऐसे बनता है, इसको डी, इकोनॉमिक लिखा गया है तो ई को 8 ऐसे बना दीजिए, ठीक, ऐसे। देखिए सब आपको याद हो गया होगा, रिड्यूस इनइक्वलिटी। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे? यहाँ देखिए एक लिखा गया है, जैसे जेंडर वाले में पढ़ रहे थे ऐसे यहाँ भी पढ़िए, यहाँ 0 लिखा गया है, सॉरी। अब देखिए तो हो गया ना आपका 0 1, तो आपका रिड्यूस, अब किसी को मैंने 1 नंबर दे दिया और किसी को हमने 0 नंबर दे दिया, मान लीजिए किसी को हमने 1 नंबर दे दिया और किसी को हमने 0 नंबर दे दिया, तो ये क्या हुआ? उसके साथ आपका इनइक्वलिटी तो हुआ। तो ऐसे याद कर लीजिए, जब 1 0 आ जाए, 10 आ जाए तो इनइक्वलिटी कहे तो रिड्यूस इनइक्वलिटी, ठीक है, 10 पे आ जाएगा। अब देखिए ये होगा आपका। अब देखिए 11 क्या है? सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, ठीक है, तो सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, तो इसमें कैसे याद करेंगे? देखिए सिटीज आ रहा है तो सी एक आ रहा है, और कम्युनिटीज आ कर रहा है तो यहाँ सी डबल बार है ना, सी सी, किसी में देखेंगे सी सी डबल बार नहीं आया, इसी में, तो यहाँ पर 1 और 1, ठीक है। अब इसको चाहे जैसे ही आप याद कर लीजिए, ठीक है, तो इसको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। और अभी हम बता देंगे, इसका कुछ ट्रिक नहीं बन पाया था, ऐसे याद कर लीजिए, सिटीज और कम्युनिटीज, तो सिटीज और कम्युनिटीज, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, तो वो 11 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब देखिए मान लीजिए आप इसका थोड़ा सा 2 12 13 14 आप 15 याद करने के लिए एक थोड़ा सा कहानी याद कर लीजिए, वो कहानी आपको हमेशा याद भी रहेगी, उसमें टेंशन नहीं है, मैं बता रहा हूँ कहानी क्या है। मान लीजिए आप क्या है, आप 12 क्लास 12th में हैं, अब आपको 12 के बाद कहाँ जाना है? इसके बाद मुखर्जी नगर आपको तैयारी करने जाना है, किसकी? आईएएस की तैयारी करने मुखर्जी नगर आना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? मुखर्जी नगर आने के लिए क्या करेंगे? आपको यहाँ पर ये जो 12 है, 12 ही क्लास में रहेंगे, उस तभी तो आपके मम्मी पापा कहेंगे, क्या कहेंगे? आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए, क्योंकि आपको मुखर्जी नगर जाना है, तो क्या है? रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए, पैसा कम खर्च करिए, ठीक है, ठीक है, नहीं जो चाहे जितना प्रोडक्शन हो रहा पैसा आप कम खर्च करिए और कंजप्शन कम करिए, क्यों? क्योंकि आपको मुखर्जी नगर जाना है, आपको अपने हिसाब से ही खर्चा पूरा डील करना है। तो वो कौन सा? आप क्लास 12 में रहेंगे तभी तो आपको बताया जाएगा, क्योंकि 12 के बाद बोर्ड का पेपर हो जाएगा, इसके बाद आप मुखर्जी नगर चले आएंगे, तो क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा कि ये हो जाएगा कि
आपका 12 में, क्लास 12 में है। अभी 13 भी ऐसे याद करवा देंगे, टेंशन न लीजिए। तो 12 में रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठाएंगे, 12 में रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख जाएंगे उठाना, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंजप्शन एंड प्रोडक्शन 12 में आपको याद आना चाहिए, तभी तो 13 में जाके आप उसको अच्छे से मतलब इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो 12 में रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंजप्शन एंड प्रोडक्शन ये है, ये कहानी है। और ये यहाँ देखिए उसी से कहानी ये है। 13 में क्लाइमेट एक्शन है, तो कैसे याद करेंगे क्लाइमेट एक्शन। देखिए आप अगर मान लीजिए किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ ठंड रहती है, मान लीजिए आप लद्दाख में रहते हैं, अब लद्दाख में आके दिल्ली में आना हुआ, तो क्लाइमेट एक्शन मतलब क्लाइमेट तो कुछ चेंज तो होगा ही। अब लद्दाख में रह रहे हैं, दिल्ली में आएंगे तो दिल्ली में इतना प्रदूषण है, इतना गर्मी है, ठीक है, गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ती है। मतलब आप देखेंगे दिल्ली में तो गर्मी तो मतलब जो कुछ वैसे लोग होंगे जो ज़्यादा ठंड में, वो तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। तो 13 में क्या हो जाएगा, 13 में ही तो जाएंगे दिल्ली में आप तैयारी करने। 13 मतलब चाहे आप बीएससी करिए, बीटेक करिए या कुछ भी करिए, लेकिन 13 में ही तो पहुंच जाएंगे। तो 13 में जब पहुंच जाएंगे तो क्लाइमेट आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो चाहे जहां आप घर से 13 12 के बाद पेपर देके 13 में जब पहुंचेंगे, कहीं भी जाएंगे आप ऑल इंडिया में, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप दिल्ली तैयारी, कहीं आप तैयारी करने जाएंगे तो कुछ तो क्लाइमेट चेंज तो होगा ही। तो ये क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। 14 में क्या होगा, हो सकता है दिल्ली में बारिश खूब हो, लाइफ बिलो वाटर, आप वहाँ पर मतलब लाइफ, आपकी लाइफ क्या हो रहा है एकदम, दिल्ली में ऐसे जहाँ रूम लिए हैं जहाँ पर पानी एकदम आ रहा है, तो आपकी लाइफ क्या होगा, नीचे हो रही है, तो लाइफ बिलो वाटर हो गया। लाइफ ऑन लैंड, ठीक है, तब आप क्या होगा, ज़मीन पर आएंगे, फिर आपको पता चलेगा हाँ घर वालों के अमीर। तो 15 क्या है, लाइफ ऑन लैंड। तो ऐसे याद करिए, 12 में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे आप, 13 में आपको बाहर जाएंगे तो क्लाइमेट चेंज होगा ही, 14 में आपकी मतलब लाइफ जो होगी थोड़ा सा मतलब लाइफ बिलो वाटर होगी, ठीक है। लाइफ 15 में लाइफ ऑन लैंड, फिर आप ज़मीन पर आएंगे। ऐसे नहीं कहते घर वाले, अब ज़मीन पे आए सही से, अब आप झेले, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कि हाँ अब मतलब क्या चीज़, कैसे घर वाले रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए थे, ठीक है। तो 15 है लाइफ ऑन लैंड। तो आए तो 16 17 तो याद ही करना पड़ेगा, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, और 17 है पार्टनरशिप फॉर द गोल, ठीक है। तो ये पूरे गोल के लिए, मतलब जब कहीं गोल नहीं हो पाया, मान लें जैसे 16 लोग हैं, 16 लोग क्या करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे 17 में जाके, तो गोल करेंगे पार्टनरशिप के लिए, ये देखिए पार्टनरशिप के लिए गोल करेंगे, गोल को अचीव करने के लिए पार्टनरशिप करेंगे। तो 12 याद कर पाए, 12 जब आ जाए तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी याद रखिए, 13 जब आ जाए तो आप जाएंगे लद्दाख से दिल्ली में तो क्लाइमेट कुछ चेंज होगा। 14 में क्या है, आप मान लीजिए दिल्ली में है तो बाढ़ आया, पानी भर गया, ठीक है, तो लाइफ आपकी नीचे हो गई। 15 क्या हो गया, तब आपको समझ में आएगा कि लाइफ बहुत ज़मीन पर ही रहना है, तो लाइफ एंड लैंड पे ही रहना है, उड़ना नहीं है, ठीक है। ये ऐसे बताने का हमारा तरीका ताकि आपको याद हो जाए। 16 क्या है, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। 17 क्या है, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, ठीक है, ये याद रखना है आपको, इतना आपको याद ही रखना होगा, ठीक है। कुछ भी करके आप अपने हिसाब से याद कर लीजिए, जैसे मेरा ये ट्रिक नहीं पसंद आएगा तो अपने हिसाब से याद कर लीजिए, लेकिन याद करिएगा। अब देखिए यहाँ पर धारणीय विकास का सर्वप्रथम वर्ष 2012 में रियो 20 मतलब रियो जो 20 सम्मेलन हुआ था उसमें प्रस्तुत किया गया था। तो ऐसा पूछ सकता है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया गया, तो 2012 में प्रस्तुत किया गया था, ठीक है, रियो 20 सम्मेलन में। लक्ष्य 2030 तक, इसका लक्ष्य भी पूछता है, इसका लक्ष्य कब तक है, तो ये 2030 तक। पानी की उपलब्धता, ये भी क्वेश्चन 2019 में क्वेश्चन आया था। पानी की उपलब्धता, पानी हमने किस में बताया, जिसमें छी कहेंगे पानी गंदा है, तो वो छः से, देखिए कितना आराम से याद कर लिए आप। अब देखिए नो पावर्टी, अब देखिए पावर्टी, पावर्टी को ऐसे एक ऐसे बनाते हैं ना एक, तो पी वार्टी पावर्टी। अब देखिए पावर्टी क्या है, भूखमरी, तो भूखमरी क्या हो जाता है, तो ये एक आ जाएगा, ये तो पहला ही, ये तो याद ही होगा। हंगर, हंगर क्या होता है, यहाँ देखिए भूखा लिखा गया है, यहाँ पर आपका ये एक मिनट, यहाँ पर लिखा गया भूखा, यहाँ देखिए भूख लिखा गया ना, ये भूख लिखा गया है, तो भूख दो अक्षर से मिला है ना, तो अब मिलाया नहीं गया है, मैं मिला रहा हूँ, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये आपका इसमें आ जाएगा,
ये मैं यहाँ पेन लेगा, ये चेंज कर दूँ, ये आपका दूसरा हो जाएगा और पहला वाला ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अब लिखा गया गुड हेल्थ। हेल्थ क्या होगा, हेल्थ ऐसे लिखेंगे, हाँ पे एक मंत्र है, आधा लत है हेल्थ, ये देखिए आधा था, ये तो ये 3 अक्षर से बना है, तो ये यहाँ पर चला जाएगा, ये देखिए यहाँ पर चला गया। अब देखिए शिक्षा, शिक्षा मतलब साक्षरता, साक्षरता कहाँ पे जाएगा, तो ये चौथे पे चला जाएगा, तो ये मैं यहाँ पे ले जाके चल रहा हूँ। तो शिक्षा साक्षरता, क्वालिटी एजुकेशन साक्षरता, जेंडर इक्वलिटी, उनके पास कितने बच्चे थे, 5 बच्चे थे, तो 5 बच्चे यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, तो स्वच्छता करते हैं कर छी, ठीक है, तो ऐसे छी कर दीजिए, 6 हो जाएगा। देखिए कितना आराम से याद है। भारत में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सतत विकास के लक्ष्य को कार्यान्वयन की संस्था कौन, मतलब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितना अचीव हुआ, कितना नहीं अचीव हुआ है भारत में, ये कौन सा देखता है, तो आपका नीति आयोग, जो भी नया नया बना है योजना आयोग के स्थान पे वही देखता है, तो नीति आयोग देखता है। ठीक है, 2019 में क्वेश्चन आया था। अब देखिए यहाँ पर लाइफ ऑन लैंड, तो लाइफ ऑन लैंड कब आएगा, तो जब आप 12 में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगे, 13 में आप लद्दाख से दिल्ली में आएंगे तो क्लाइमेट चेंज रहेगा। ठीक है, क्लाइमेट एक्शन, 14 में आपका नीचे ज़मीन मतलब पानी आ जाएगा, इसके बाद 15 में क्या हो जाएगा, फिर आप ज़मीन पे आएंगे, अच्छा हमारा लद्दाख ही सही था। ठीक है, तो ये कौन सा लाइफ ऑन लैंड, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। अब देखिए पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, ये 17 हो, ये 16 हो जाएगा, तो ये कौन सा, ये आपका शांत न्याय और सशक्त संस्था, तो ये 16 हो जाएगा। ठीक है, ये 16 हो जाएगा। पार्टनरशिप फॉर गोल, मतलब 16 जो थे वो पूरा पार्टनरशिप सब किए पूरा। ठीक है, पार्टनरशिप किए किसके लिए, गोल के लिए, तो ये 17 थे, 16 17 तो याद ही रहेगा। ठीक है, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन 16 रहेगा। ठीक है, अब देखिए डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक, अब देखिए ई ऐसे बना है तो इसको इसको ऐसे बना दीजिए, तो मतलब 8 है, 8 कहीं है, तो ये देखिए 8 है। आई एन आई किससे, आई का रीजनिंग में 9 पढ़े होंगे ना, 9, तो 9 से याद ही रख लीजिए कि आई आई और आई, तो ये आपका 9 हो जाएगा। रिड्यूस इनइक्वलिटी, तो रिड्यूस का इस क्या करेंगे, जिसको 1 नंबर दिए हैं, जिनको 0 नंबर दिए हैं उसको आपको रिड्यूस करना है, तो ये 10 नंबर 10 पे आता है। सस्टेनेबल सिटीज, एक सी ये यहाँ एक सी यहाँ है, इनको 1 कर दीजिए, इनको 1 कर दीजिए, तो 1 1 11 हो जाएगा, तो 11 लगा दीजिए। देखिए कितना आराम से लगा दे रहे हैं। अब देखिए रिस्पॉन्सिबल कहाँ कब रिस्पॉन्सिबल हो, जब 12 में क्लास 12th में रहेंगे तभी तो रिस्पॉन्सिबल हो जाए होंगे। अब तो क्लास 12th में रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके आ जाएगी, क्योंकि क्लास 13 में जब जाएंगे, तो क्लास 13 मेरा कहने का मतलब जब ग्रेजुएशन में जाएंगे तब आपके पास क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। तो क्लाइमेट चेंज कब तक हो जाएगा, 13 में, ये देखिए सीधे लगा है। लाइफ बिलो वाटर, ये 14 में लाइफ बिलो वाटर हो जाएगा। ठीक है, लाइफ बिलो वाटर। अब आगे चलते हैं, देखते हैं, बस इतना ही था। ठीक है, अब देखिए चलते हैं क्वेश्चन आंसर करते हैं, अभी देखिए सब कर लेंगे आप। पृथ्वी तल पर प्रथम पक्षी का प्रादुर्भाव कब माना जाता है, प्रथम पक्षी का प्रादुर्भाव कब माना जाता है, तो 15 करोड़ वर्ष पूर्व। ये देखिए कितना आराम से आप सब कर देंगे। पिग्मी निवासी हैं, कहाँ के निवासी हैं, ये क्वेश्चन आप कर देंगे, तो कर ही देंगे। पिग्मी कहाँ के निवासी हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया के नहीं, एशिया के नहीं, ये भी नहीं, तो यही होगा आपका अफ्रीका के निवासी हैं। निम्न में से कौन सही सुमेलित है, सही सुमेलित कौन सा है, एक सही सुमेलित है, तो आप बताइए कौन सा सही समय। अब देखिए पिग्मी यहाँ कांगो होना चाहिए, एस्किमो आपका ये होना चाहिए, कनाडा होना चाहिए, और ये कहाँ होना, अलास्का होना चाहिए, या ग्रीनलैंड होना चाहिए, ग्रीनलैंड ये कहाँ पे दिया है। बुंदू आपका कहाँ दिया गया है, तो बुंदू आपका गलत दिया गया है, पश्चिम अफ्रीका होना चाहिए, तो पूर्व में दिया है तो पश्चिम अफ्रीका हुआ है। बुशमैन कालाहारी एकदम सही दिया, 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए एस्किमो निवासी हैं, तो कहाँ के निवासी हैं, तो कनाडा लिखा गया है, तो कनाडा, चाहे कनाडा लिखा रहे, चाहे आपका वहाँ पर अलास्का लिखा रहे, चाहे ग्रीनलैंड लिखा रहे, तो ये देखिए ये भी सही है। अब देखिए जूलू एक जाति है जिसका संबंध कहाँ से है, तो कहाँ से है जूलू, हम कितनी बार कल से अगर देखेंगे 4 5 बार हम तो बता ही चुके होंगे जूलू जूलू, तो जूलू जूलू अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, विश्व के किस क्षेत्र में आप बुशमैन से संबंध करेंगे, तो विश्व से बुशमैन कहाँ से, कालाहारी रेगिस्तान। ठीक है, ये नामीबिया और बोत्सवाना और अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में यहाँ सब पाए जाते हैं, तो कालाहारी बुशमैन। ठीक है, इन
इनुइट लोग नहीं पाए जाते। इनुइट लोग कहाँ नहीं पाए जाते हैं? तो बताइए, अलास्का में पाए जाते हैं, हाँ। ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं, हाँ। ये कनाडा में पाए जाते हैं, हाँ। स्वीडन में नहीं पाए जाते। स्वीडन में लेप्सा उपसा पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका नहीं है, स्वीडन में नहीं पाए जाते। निम्नलिखित में लैप्स जनजाति, जो वही लैप्स वाला स्वीडन जनजाति के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सा लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो अलास्का के लिए तो स्कीमो प्रसिद्ध है, ग्रीनलैंड के लिए स्कीमो पसंद है। तो लैब्स कहाँ है? स्कैंडिनेवियन में। अभी हम ऊपर बताए थे स्कैंडिनेवियन जो कंट्रियाँ हैं वहाँ पर लैब्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा जोड़ा बेमेल है? बताइए। मसाई कह रहे हैं मध्य पूर्व अफ्रीका में, सकाई मलेशिया में, बोडोमैन अरब प्रायद्वीप में, किर्गिज मध्य एशिया में। तो आपका कौन सा जोड़ा कोई नहीं। मसाई आपका मध्य पूर्व अफ्रीका मतलब केन्या में नहीं पाया जाता, तो ये मध्य पूर्व अफ्रीका थी हुई। ऐसे आपका मान लीजिए अफ्रीका है तो ऐसे यहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये यहीं पे सही है। सकाई मलेशिया में, तो ये जो मलेशिया वाला एरिया है यहाँ पे। बैडोइन अरब प्रायद्वीप में, ये भी सही है आपका। बैडोइन अरब प्रायद्वीप में। किर्गिज मध्य एशिया में, ये भी सही है। तो आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। धारणीय विकास लक्ष्य पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार थिंक टैंक ने क्लब ऑफ रोम में कहा जाता है प्रस्तावित। ये नहीं, अभी हम कहे हैं 2012 में रियो 20 जो हुआ था, रियो 20+20 इसी में तो हुआ था। तो ये वाला तो पहला गलत। ये धारणीय विकास 2023 तक लक्ष्य प्राप्त करने का है, तो ये भी आपका सही है। कौन सा आपका मतलब कह रहे हैं निम्न में से कौन सा आपका सही है? तो बताइए कौन सा सही है? तो ये केवल दूसरा आपका सही है, ठीक है। IAS 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। देखिए यहाँ पर धारणीय कृषि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का क्या अर्थ है? देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? जैसे आप कोई चीज़ मान लीजिए कोयला है, कोयला हम सबको इस प्रकार से ख़त्म करना है ताकि भविष्य के लिए कुछ बचा रहे, ठीक है। मतलब हमें अपना विकास करते रहना है लेकिन भविष्य के हितों को ध्यान में रखते हुए। ये नहीं कि हम मतलब अब हम ये सोच लें जीने के ही 4 दिन बाकी सब बेकार दिन, ये गलत सिस्टम है। धारणीय सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में कुछ नहीं है, ये एकदम गलत हो जाएगा। क्योंकि जीने के 4 दिन, लेकिन क्या है उसमें जो पुराने वाले हैं, पुराने मतलब नए बच्चे आ रहे हैं, चाहे बच्चियां हो चाहे बच्चे हों, सबके लिए आपका विकास मतलब वो भी आपके जो पीछे छोड़ रहे हैं उसको मतलब वो भी आपके रिसोर्स का यूज कर सके, ये मतलब है धारणीय विकास का। ये नहीं है कि आप पूरा तरह से अपना ही यूज कर लीजिए, पीछे वालों को जीरो रखिए, ठीक है, ऐसा नहीं है। भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसका गुणवत्ता अछूत बनी रहे। मतलब आप भूमि का इस प्रकार उपयोग कीजिए, ये नहीं कि अभी तो हम अपना वो कर ही लेते हैं क्या, खाद मतलब खाद और ये ढेर सारा केमिकल डाल के अपना उगा ही लेते हैं, फिर बाद में देखा जाएगा, ऐसा नहीं करना है। ये आप उसमें क्या करेंगे, जैविक खाद डालिए ताकि पुराने जो आपके जो नई पीढ़ी आ रही है उसका वो भी यूज कर पाए उस खेत का, ठीक है। तो ये सी है। वर्तमान जनसंख्या में सुखों का परित्याग किए बिना ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों में बचत में कौन सी अवधारणा परिभाषित है? तो बताइए संपोषणीय विकास है। तो ये क्या है? ये लिखा गया वर्तमान जनसंख्या में सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों, ये इनका यही कहने का मतलब है कि अपना आप काम करते रहिए, आप विकास करते रहिए लेकिन भविष्य को ध्यान में रख के, ये नहीं सब कुछ आप ही यूज कर लीजिए। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही होता है। बस इतना ही था आज का। अगर आपको पसंद आया होगा हमारा ये मेथड, ये ट्रिक, तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप सब शेयर नहीं करते हैं वीडियो। आप सब कहीं भी आपका मतलब कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पर जुड़े हों तो वहाँ पर शेयर कर दिया करिए आप, ठीक है। क्योंकि आप हमें थोड़ा सा मेहनत लगता है आपके लिए ये सब बनाने में, ठीक है, PPT सब। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।